तो बच्चों, अरे बच्चों नहीं, छोटे बच्चों, क्लास 10 के नन्हे-मुन्ने बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज हम पता नहीं कौन सा किताब है, पहली बार खोल रहा हूँ मैं। ज्योग्राफी का पार्ट 2 का चैप्टर 3, ज्योग्राफी ऑफ द दुनिया। ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। अरे यार, मैं इसका क्या करूँगा? चलो, पॉइंटर का काम आ जाएगा, है ना? यार, मैं पॉइंटर का भी यूज़ नहीं करता, साइड पे रख देता हूँ मैं। चलो। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है की पॉइंट्स, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द अर्थ। ब्रीफ का मतलब क्या होता है भाई? जो भी होता है, कुछ तो होता होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ द अर्थ, धरती का एक इंट्रोडक्शन देने को देंगे या फिर दे देंगे। अच्छा हाँ, ऊपर ही तो लिखा हुआ है। मतलब की पॉइंट्स, इस चैप्टर में हम ये सब सीखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन धरती के बारे में, एक छोटी सी जानकारी हम धरती के बारे में जानेंगे। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिनेंट एंड ओशंस। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि हिस्सा बांटना, कंटिनेंट और समंदर। अरे समुद्र कहते हैं ना उसको, ओशन को। हाँ, सागर तो अलग होता है। कंटिनेंट और सागर, ये दोनों के बारे में। अबे सागर का है बोलता मैंने। जो भी है, जो भी होना चाहिए, हिंदी में मुझे पता नहीं क्या कहते थे। इन दोनों के बांटने के बारे में सीखेंगे अपने। उसके बाद तीसरे पे लोकेशन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओशन, मतलब वो चीज़ कहाँ पे है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और समंदर, उसके बारे में हम जाने। उसके बाद चौथा पे है लोकेशन एंड जियोग्राफिकल कैरेक्टर्स एंड। अरे यार, पढ़ना भी नहीं आता मुझे। चलो कोई बात नहीं, जैसे भी आ रहा है उससे यार काम चला देते ना। अरे यार, ये पता नहीं ब्लर हो जाते क्या, मेरा भी पता नहीं। तो पता नहीं यार, ब्लर होने के बाद आवाज़ भी बदल जाती है। क्या बात है, तुम्हारे टीचर अलग है, तुम्हारे टीचर का आवाज़ भी बदलता है। अच्छा यार, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे लोकेशन एंड जोग्राफिकल कैरेक्टर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट है। उसके बाद यार, मैंने कहा वो इसमें ना एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई। उसके बाद कैपिटल, लैंड एरिया, पॉपुलेशन और कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, ये सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद तीसरा है ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अरे तीसरा नहीं भाई, वो शुरुआती है, ऊपर लिखा हुआ है, कुछ तो लिखा हुआ है भाई, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जो कि की पॉइंट के फर्स्ट नंबर का ही था। तो यहाँ पे है द अर्थ। अरे यार, ऐसे लिख देता ना, द अर्थ द ओनली हैबिटेट ऑफ ह्यूमन। ऐसे लिखने के बजाय इनको ऐसे लिखना चाहिए था, द अर्थ इज द ओनली हैबिटेट ऑफ ह्यूमन। कोई बात नहीं, अब हम तो बदल नहीं सकता, पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को, कोई ऑप्शन तो है नहीं। चलो, जैसा लिखा हुआ ऐसे पढ़ लेता। द अर्थ द ओनली हैबिटेट ऑफ ह्यूमन इज वेरी लार्ज, द ओनली हैबिटेट ऑफ ह्यूमन। अरे यार, फ़ोन पकड़ के पढ़ के समझना बहुत मुश्किल होता है भाई। चलो कोई बात नहीं, हम कोशिश तो कर रहे हैं भाई। चलो कोई बात नहीं। यार, ट्राइपॉड चाहिए था मुझे, खरीदना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, जैसे हो रहा है होने दो। द अर्थ, ये द अर्थ द ओनली हैबिटेट ऑफ ह्यूमन इज़ वेरी लार्ज, इट्स टोटल सरफेस एरिया इज़ 510 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब ये धरती है ऐसा मात्र जगह है जो कि अब तक पता लगाया गया है कि उसमें इंसान रह सकता है, और उसकी पूरा स्क्वायर किलोमीटर है 510 मिलियन। 510 मिलियन लिख लो यार बच्चों, 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और और ज़मीन का जो परसेंटेज बांटा जा सकता है वो 29% है। और 29% को अगर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से बांटा जाए तो 149 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है। उसके बाद अगर वो पानी का हिस्सा अगर बांटा जाए तो 71% होता है, जो कि आप लोग को पता होगा ही होगा। और उसका अगर लैंड स्क्वायर के हिसाब से बांटा जाए तो 361 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होता है पानी का। तो आगे का मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ इतना ही पता था भाई। यहाँ पे है द लैंड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉन्स्टिट्यूट बाई कॉन्टिनेंट्स लाइक। अच्छा हाँ, जो ज़मीन का हिस्सा है उसको बांटा या फिर कॉन्स्टिट्यूट मीनिंग क्या है मुझे नहीं पता, गूगल करने का मेरे पास समय नहीं है। जैसे कि हाँ, जो यार कम से कम समझ रहे हैं ना, उतना काफ़ी है। जैसे कि यहाँ पे बांटा गया है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशियन और अंटार्कटिका। यहाँ पे 7 हुआ है। पहला एशिया, जिसमें हम लोग रहते हैं, मतलब इंडिया भी शामिल है ना एशिया पे। तो उसके बाद आता है अफ्रीका, यूरोप, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यार ये पढ़ा नहीं जा रहा मुझे। ओशियन, ओशियनिया, ओशिनिया, ओशिनिया, हाँ ऐसे बनना चाहिए इसको लगता है। उसके बाद एंटार्क्टिका है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरे साइड पे अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा पर्सन होता है जो कि पानी है, जिसका होता है 5 कंटिनेंट। बोलने लग गया था भाई। यार कोई बात नहीं होता। जो ओशन का भाग होता है वो है 5, मतलब 5 सागर से बनता है। तो यहाँ पहले वाला ना पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, और फिर इंडियन, और फिर आर्टिक, और फिर साउदर्न
ओशन। हाँ उसमें 5 है ना। और जो ज़मीन है टोटल 12 होगा आई गेस। यार भाई मैच में तो मैं बहुत ज़्यादा कच्चा हूँ। चलो 7 थू कंटिनेंट है और 5 थू पानी। पानी नहीं यार, नदी नदी नहीं यार, ओशिन। हाँ ओशन। टोटल कितना हुआ भाई? रुक जा पहले गिनने दो। 7 + 5, रुक जा, 12 होता है ना। अच्छा 12, चलो गिन लिया यार। इतना भी स्लो नहीं अपना दिमाग। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ता। इट मे बी मेंशन दैट among of the continents Asia and the among uh, it may be mentioned that among the continent Asia and among the ocean the Pacific is the largest one in area। तो यहाँ पे बोला गया है तो सबसे बड़ा वाला है जो ज़मीन पे है वो है एशिया, जिसमें हम रहे अभी। इंडिया जिसमें से शामिल है वो वाला है एशिया। और जो पानी में है वो सबसे बड़ा वाला पैसिफिक। और जो सेकंड सेकंड बड़ा वाला होता है पानी का, वो मुझे जहाँ तक पता है वो वाला है सेकंड सबसे बड़ा। ये किताब पे लास्ट पे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो मतलब सेकंड बड़ा वाला वो था भाई, मैं भूल गया। पहले पढ़ते पढ़ते सब आगे भाई यार हंसू यार हो कोई यार, ये सब करने का टाइम नहीं अभी। पढ़ने की कोशिश करते चलो। उसके बाद साउदर्न इट में भी मेंशन दैट among द कॉन्टिनेंट एशिया एंड among द ओशियन, सागर में से पैसिफिक ओशन जो सबसे बड़ा जगह घेरता है। According to the estimate of 2015, the total population of the world is 730 crores, या फिर कह लो 7.3 बिलियन। जो पॉपुलेशन सेंसस किया गया था 2015 का, उसमें से पॉपुलेशन आया था 730 करोड़। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7.3 बिलियन भी लिख सकता है। और अगर अभी का है जो मुझे जहाँ तक लगता है वो होता है 740 करोड़ लगता है, 7.4 करोड़ समथिंग कुछ ऐसे आएंगे अभी। या फिर वो तो पार भी हो चुका होगा, कोई बात नहीं। ये याद रख लो 2015 का क्या था वो ऐसा पूछ सकता है। अकॉर्डिंग ऐसा पूछ सकता है अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट ऑफ 200 नहीं 2015 व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे है 7.3 बिलियन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 730 करोड़। और उसके बाद यहाँ पे बोला गया इट इज़ नोटेबल दैट द टॉप क्या भाई टोपोग्राफिक कैरेक्टर क्लाइमेट soil plants animal etc are different in country in different places on the earth। it's due to such रुक जा हाँ different in the different places on the earth। तो ये देखा जा सकता है कि टोपोग्राफिक कैरेक्टर क्लाइमेट, हाँ जो मौसम है ज़मीन पेड़ पौधे जानवर सब ना हर जगह पे अलग अलग है। जैसे कि आसाम पे तो वन हॉर्न राइनो पाया जाता है, वो कहीं और पाया ही नहीं जाता है। ये आप लोग को पता होना चाहिए। वैसे ये बात मुझे पता नहीं सच भी है कि नहीं, क्या पता किसी ने पकड़ के कहीं और भी पाल रखा हो। विश्वास नहीं कर सकते ना। वाह भाई हैंड राइटिंग किसका था भाई ऊपर? लग तो मेरा ही रहा है। कोई बात नहीं, उस पर गौर ना करो, किताबों पर गौर करो। उसके बाद आता है इट इज़ ड्यू टू सच, आगे बढ़ो, वेरिएशन of different element of the natural environment, the pollution distribution and the men's ways of living are not the same in different places on the earth। अरे भाई ये ट्रैक्टर कहाँ से आ गया शोर मचाने फिर से? अरे यार बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की। खुद तो पढ़े नहीं ढंग से, दूसरों को पढ़ाने आया था मैं। इसी बहाने क्या पता मैं भी कुछ सीख जाऊँ। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है इट इज़ ड्यू टू सच वेरिएशन, जैसे कि मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट पॉपुलेशन वो बांटा गया है, वो हर जगह के हिसाब से अलग अलग होता है। और आगे यही लिखा हुआ है मतलब हर जगह के लोग अलग अलग होते हैं, मतलब देखने में अलग हो सकता है, हाँ थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, काले गोरे वही तो होता है। इवन द है क्या भाई सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ है, कहाँ पहुँच गया भाई? प्लेसेस ऑन द अर्थ greatly depends on the prevailing characteristics of the natural environment। That is why the area having favorable natural environment and rich in natural resources are generally economically advanced। On the other hand, many areas of the earth having unfavorable natural environment and devoid का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता, and devoid of necessary natural resources are economy lagging behind। कोई बात नहीं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। तुम लोग को कुछ समझ में आया तो अच्छी बात है, मुझे कुछ नहीं आया। चलो या फिर से पढ़ के समझते हैं, ये तो मैं समझ के रहूँगा भाई। तुम लोग को पता नहीं, मैं समझ के रहूँगा।
That is why areas having favorable natural environment and rich in natural resources are generally economically advanced. हम्म इसमें ऐसा बोला गया है, जिस जगह पे अच्छा फेवरेबल नेचुरल इन्वायरमेंट है, जैसे कि असम पे हो गया, वो चाय का होता है ना, चाय चाय बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। 51% है शायद पूरा, मतलब नॉर्थ ईस्ट पे से चाय का चाय का जो खेत है, बगान कहते हैं ना, वो नॉर्थ ईस्ट पे ही ज़्यादा होता है। नॉर्थ ईस्ट, बात तो सच है ना, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे से 51 या फिर 52% ज़्यादा आता है यहाँ से, पूरा इंडिया पे यहाँ से ही जाता है चाय। तो इंडिया रिच है चाय की वजह से, टी गार्डन का था, तो उसके हिसाब से वो मायने रखता है करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑन दी अदर हैंड मेनी एरियाज ऑन दी अर्थ हैविंग अनफेवरेबल नेचुरल एनवायरनमेंट एंड डिवोटेड नेचुरल रिसोर्सेज आर इकोनॉमी लैगिंग बिहाइंड। जैसे कि जिन जिन जगहों पर ये पेड़ पौधे, उन सब चीज़ों पे मतलब मिनरल्स जैसे वो सब ना अच्छा नहीं होगा ना, तो वो भी उस जगह भी स्लो लैगिंग बिहाइंड करके बोला गया है, जैसे कि वो कुछ चीज़ों पे पीछे रहेंगे। और आगे पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन। जो बांटा गया है डिस्ट्रीब्यूशन, जो हिस्सा बनाया गया है कॉन्टिनेंट और सागर के बीच में, मतलब वो बांटा कैसे गया था। अकॉर्डिंग टू द continental drift theory, in the early stage that is about 300 million years before Permian period of क्या है भाई ये पलाई रुको मैं पलाइयोजिक पिलियोजिक पलाइयोजिक इरा। भाई इतना मुश्किल नाम पता नहीं, आप लोग एग्जाम पे कैसे लिखोगे, कोई बात नहीं, आप लोग हमसे तो समझदार हो गए। अकॉर्डिंग टू द कंटिनेंट according to the continental drift theory, in the early stage that is about 300 million years before। यार ये थ्योरी व्यूरी अपने को हजम नहीं होता भाई, बस अभी थ्योरी बोला गया ना, कोई बात नहीं, थ्योरी था। अर्ली स्टेज एकदम शुरुआती दिनों में, मतलब कह सकते 300 मिलियन साल पहले। भाई यार मेरी उम्र ही, भाई इतना छोटा सा बच्चा हूँ मैं, बच्चा नहीं हूँ, थोड़ा बड़ा हो चुका हूँ, पर यार 300 मिलियन नंबर बहुत बड़े होते हैं ना। 300 मिलियन साल पहले, परमियन पीरियड ऑफ पेलोजोइक इरा, उसके समय पे यहाँ पे बोला गया द अर्थ लिथोस्फीयर वेयर टुगेदर एज ए सिंगल लैंडमास। ओके, लिथोस्फीयर जो कि ज़मीन था ना। चलो यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा दो, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की पूरा। अरे यार ये पेन भी भाई कैसे उठा के लिखा, भाई लग जाना, या धोखेबाज नहीं होता। चलो मान लेते हैं एक बड़ा सा, अरे लो भाई ये भी ये धरती है, चलो ये धरती है, हाँ। उसके बीच में यहाँ पे लिथोस्फीयर है, पानी, और इसके पूरे साइड पे, मतलब पूरा जो अभी कंटिनेंट है ना सारे यहाँ पे बीच पे था, उस साइड पे पूरे पानी थे, वो सारे साथ साथ में थे और पानी चलो मैं पहले बिना पढ़े तुम लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे बीच में जो था, वो था, क्या था भाई वो था ज़मीन, और इसके साइड पे जो है वो था पानी। और जो पानी को कहा जाता था, रुको मुझे किताब पे से देखना पड़ेगा, आप लोग को भी साथ साथ लेके जाएंगे। और जो ये ज़मीन था, ज़मीन ज़मीन का नाम कहा जा सकता, ये वाला था पेंजिया। स्पेल स्पेलिंग क्या था भाई, GAEA यही था ना, रुको मैं देखूँ। पेन क्या भाई, पेंजिया पेंजिया पेंजिया, हाँ यही है। और जो ये पानी है उसको कहा जा सकता था पठालासा, पंठालासा, अच्छा, HALASS से पंठालासा कहा जाता था। जो पंठालासा था उसको कहा जा, अरे नहीं उसको कहा नहीं जाता था, जो पानी था, मतलब पूरा सारे कॉन्टिनेंट तो एक साथ था, उसको कहा जाता था पेंजिया, और जो पानी था उस पानी को कहा जाता था पठालासा। चलो आगे बढ़ता है यार, डायरेक्ट तो हम यहाँ से पठालासा तक तो पहुँच गए। आफ्टर passage of some times a narrow in longitude sea was formed due to the fracture almost the middle of the Pangaea in the east west direction, east west। चलो बीच में, मतलब यहाँ पे मान लेते ईस्ट, वैसे ईस्ट वेस्ट कैसे होता है भाई, वेस्ट ईस्ट वेस्ट, मतलब इन दोनों के बीच में ये, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया ना, ईस्ट तो इधर होना चाहिए था। हाँ हाँ हाँ, भाई कैसा टीचर होगा। चलो मान लेते हैं यहाँ पे इधर ईस्ट वेस्ट,
इन दोनों के बीच में ये टुकड़ा बाँध चुका था, इसमें क्रैक हो चुका था। ये क्रैक हो चुका था, तो अभी देखते हैं दोनों को बाँध के। चलो फिर से नया ड्रॉ कर लेता। ये तो है अपना पेंजिया, और ये है पानी जिसको कहा जाता था पथालासा, और जो इस बीच में है वो पेंजिया था, अब नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे क्रैक आ चुका है। और यहाँ पे वेस्ट और इधर का वे ईस्ट पार्ट में के बीच में एक क्रैक आ चुका है। और जो इधर का नॉर्थ पार्ट है, और इधर का है नॉर्थ के इधर उल्टा का क्या कहते हैं, नॉर्थ। वाह भाई, साउथ, हाँ, साउथ पार्ट, नॉर्थ पार्ट। यहाँ पे बीच में जो ये बांटा गया था, जो ये निचली हिस्सा है, उसका नाम है गोंडवाना ना। अरे गोंडन भाई, स्पेलिंग तो देखो भाई, स्पेलिंग तो वैसे भी होता नहीं है, ऊपर से हैंडराइटिंग भी भाई क्या ही बोलूँ मैं। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड निचली हिस्सा को कहा जाता था, और जो ऊपर का हिस्सा है उसको कहा जाता था, रुको है मुझे देखने दो भाई, दो नाम है। जो ऊपर का नाम था ये वाला अंगारा लैंड, और भाई क्या है लुरासिया, ये दोनों ना ऊपर के हिस्से को कहा जाता था, जो अंगारा अंगारा लैंड, या फिर कह लो ये दूसरा वाला क्या नाम था, लुरासिया, ये दोनों का बांट करके दोनों का भाग अलग अलग सा नाम हो चुका है। और इसके आगे बढ़ते हैं, एंड द साउदर्न पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड ड्यूरिंग द मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक तो ये चीज़ भी लिख लो ना। अरे मैं क्यों लिखूँ भाई, इतना आलसी हूँ मैं। देखो 300 साल जो हो गया था, 300 साल जब हो गया था उसको कहा जाता था, ये लिख लो कहीं पर, पेलेजोइक एरा। और जो ये 250 मिलियन था उसको कहा जाता था मेसोजोइक एरा। दिस इज अबाउट मतलब 250 साल के बाद, due to splitting the continental drift of Laurasia and Gondwana got further divided and moved towards the equator, and the west and third wave continents were present from were created according to the theory of continental drift। ये पता नहीं यार, थ्योरी व्यूरी विश्वास नहीं होता अपने को, खुद जाके देख लेते तो पहचान, मतलब ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ता, हम जाके देख पाते तो अच्छा होता। अरे कोई टाइम मशीन बनाओ यार, तुम लोग बड़े पर के बड़े इंसान बनो, अपने को टाइम मशीन पे जा करके देखना है। चलो यहाँ पे आगे बढ़ जाए। नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड एंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया नॉर्थ ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट वेर फॉर्म्ड आफ्टर द डिवीजन ऑफ लोरेशिया। जो ये ऊपर का हिस्सा है नॉर्थ साइड का, वहाँ पे यहाँ पे बोला गया है कौन कौन सा हिस्सा, मतलब ये पूछा जा सकता है तुम लोग का। नॉर्थ अमेरिका था, ग्रीनलैंड था, और लैंड मास कुछ हिस्सा यूरोप का और एशिया का, नॉर्थ इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, सब मतलब इंडिया का कुछ हिस्सा ऊपर था। हालांकि जो मेन इंडिया था वो नीचे था गोंडवाना लैंड पे। कोई बात नहीं, आगे। ऑन दी अदर हैंड फॉलोइंग डिवीजन गोंडवाना लैंड, साउथ अमेरिका था जो नीचे का गोंडवाना पार्ट था, उसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, माडागास्कर, इंडियन अरेबियन से रीजनल मलाइशिया और कुछ उसके हिस्सेदार आइलैंड भी थे, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एक्सेट्रा वेर फॉर्म, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें फॉर्म हो चुके थे। हाँ, जिनके तो नाम तो देने वाले कोई था नहीं उस समय पे। अब मैं भी तो था नहीं भाई इतना स्मार्ट बंदा, उस समय पे होता तो पता नहीं कितने नाम दे चुका होता। पता नहीं मैं सर्वाइव कैसे करता, 300 साल पहले तो पता नहीं। हाँ, अच्छा इंसान था कि नहीं उस समय पे, मुझे नहीं पता। उसके बाद चलो, ए लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड बाय द ओशन एंड सीज इंक्लूडिंग रिवर्स, लेक एक्सेट्रा इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। सरफेस कवर्ड बाय द ओशन, हाँ यहाँ पे मुझे पता है, तुम लोग को पता है कि नहीं मुझे नहीं पता। हाइड्रोस्फीयर का मतलब ये होता है, हाइड्रो का मतलब पानी होता है, पानी यानी कि जो बहुत बड़ा वाला हिस्सा जो पानी से ढका हुआ है, तो उसको कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर, अगर पूछा जा सकता है तो। और उनमें सारे जो नदियाँ वो सारे आते हैं हाइड्रोस्फीयर पे। ऑन दी अदर हैंड अनदर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस फॉर्म बाय लैंड स्लाइटली अबव द सी लेवल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी ज़मीन को, जो कि पानी के थोड़े ऊपर ऊपरी लेवल पर जो ज़मीन होता है वो उस मतलब बड़ी मतलब बड़े लेवल पर उसको कहा जाता है लिथोस्फीयर, मतलब ऊपर पानी की सतह के ऊपर जो होता है उसको कहा जाता है लिथोस्फीयर। इट मे बी मेंशन दैट बोट दैट वाज
This two large hydrosphere and lithosphere of the Earth are not forming two separate clusters. It means hydrosphere and lithosphere are क्या है penetrating with each other through fragmentation of both the unit of course old as ocean and sea. The Earth ex क्या है भाई ये exerting the corruption करप कस क्या है भाई कस अरे भाई ये भी पढ़ नहीं सकता मैं कैसे टीचर बनने आ गया मैं कस्पियन से एक्सेप्टिंग द कस्पियन से यहाँ पे बोला गया है ऐसे हम्म ये तो मतलब कस्पियन सी है देखो देखो यहाँ पे डेथ से एरियल से और ये कस्पियन से है ये तीन कहीं पे लिख लो कस्पियन से डेथ से और ये एरियल से ये तीनों सागर जो है सागर या फिर जो भी है नदी कह लो जो भी हो ये ना किसी नदी किसी सागर से जुड़ा हुआ नहीं है वो अपने अपने पे ही रहता है मतलब किसी कहीं से भी मतलब ऐसे जुड़ा हुआ नहीं है हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है आर बीइंग लिंक्ड विद अनदर वन अनदर एक्सेप्टिंग द कैस्पियन सी मतलब बाकी के सारे जो सागर है वो सारे जुड़े हुए होते हैं ये सिवाय इन तीनों के डेड सी एरियल सी और एक था कैस्पियन सी but the lithosphere having surrounded by the water of all side remaining